श्री राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपसे कैसे एक हाउसवाइफ और मदर होते हुए मैंने जॉब अचीव करी है और ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो मैंने कौन सी चीज़ अपनाई वो चीज़ मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगी, जो आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा भी है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो सबसे पहला पॉइंट ही अपने पास है कि जिद और जुनून होना चाहिए कि जो अपने पास टारगेट हम लेके बैठे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या रीट हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, उसको हम पाना चाहते हैं। जो भी हम पाना चाहते हैं, कोई सी भी जॉब, तो वो हमारे सामने एक जिद और जुनून बन के होनी चाहिए कि नहीं, मुझे तो ये पाके ही रहनी है। उसके बाद है सेकंड कि जो भी हम अचीव करना चाहते हैं जो उसका हमारे पास सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए। अगर सिलेबस हमारे पास नहीं है तो हम नहीं कर सकते। उसका सिलेबस हमारे पास होना चाहिए। तो जो सिलेबस होगा, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि सिलेबस को जितना हो सके हिंदी में रखिए, तो वो हमें पढ़ने में और सामने वो एक आँखों में हमारे जैसे छाप छपती है वैसे एक छप जाता है कि हाँ, कौन सा हमें टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ हमें हमारे पास एक सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के कुछ जो भी टॉपिक्स है, हम जिस टॉपिक को लेके बैठेंगे उस टॉपिक को एक टारगेट बना के चलिए। उसको एक टाइम टेबल सेट नहीं करना है, उसको एक टारगेट बनाइए कि आज मुझे इतने उसको दिन तक इतने घंटे तक करना है, या फिर आज पूरे दिन में इस टॉपिक को कंप्लीट करना ही है। खुद से उसका एक वादा कीजिए कि नहीं, मुझे इस टॉपिक को आज कैसे भी करना है, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बज जाए। तो वो सिलेबस का जो टॉपिक है आप करते जाइए और उसको एक अंडरलाइन से उसको शो करते जाइए कि हाँ, मैंने ये टॉपिक कर लिया। तो आपको खुद को एक खुशी होगी कि जो सिलेबस आपके सामने है तो आप उसको अंडरलाइन करते जाएंगे, हाँ ये मेरा हो गया। तो खुद को खुशी होगी कि हाँ, मैंने इतने तो कर लिया, अभी इतना ही तो बाकी है। तो आप उसको कर सकते हो। उसके बाद है उसका टारगेट बना के चले। एक मैंने यही बताया कि सिलेबस में कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, उसको एक टारगेट बना के चलिए कि आज मुझे ये रात तक या इतने बजे तक मुझे ये टॉपिक करना ही है और उस टॉपिक को कैसे भी कंप्लीट करना है। उसके बाद है हमारे पास बुक्स जो कि एक अच्छी बुक्स हमारे पास होनी चाहिए। बुक्स मैं आपको बुक्स की भी शेयर करूँगी जिससे मैंने सेकंड ग्रेड जॉब अचीव की है। तो आपको बुक्स भी अच्छी, जो एक अच्छे लेखक की हो वो आपको पढ़नी चाहिए। बुक्स कौन सी आपको पढ़नी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बुक्स अच्छी होनी चाहिए। और बुक्स मैं नहीं कहती कि आपके पास 4 बुक्स हो, आप 4 बुक्स लेके आ जाएँ, 5-6 बुक्स लेके आ जाएँ, सारी को पढ़ना है। क्योंकि जितनी बुक्स होगी आप उसको देख के उसको सिर्फ घबराहट होगी कि इतना मेरे पास बुक्स, इतनी सारी बुक्स है और टॉपिक एक पढ़ना है, तो अब मैं कैसे पढ़ पाऊँगा या पढ़ पाऊँगी। तो आपको मैंने भी किया है, मेरे पास भी होती थी, लेकिन एक पर्टिकुलर एक बुक होती थी, वो मेरी मेन बुक होती थी। तो अगर मैंने कोई टॉपिक ले लिया है तो उस टॉपिक को मैं, ये ज़रूर होता था कि उस टॉपिक को मैं सभी बुक्स से देखती थी, लेकिन उसको आप सभी बुक्स से देखिए। अगर आपको नीड हो तो सभी बुक्स से देखिए, और जो आपको मेन लग रहा हो तो उस मेन बुक के ऊपर वहाँ राइट कर दीजिए। तो आप जब भी वो टॉपिक पढ़ोगे तो आपको वो टॉपिक कंप्लीट वहीं हो जाएगा, एक ही बुक में आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि बुक्स आपके पास अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है आप नोट्स, जो मैंने बताया, आप नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 3 बुक्स है तो आप उसके एक जगह उसका पूरा नोट्स बना सकते हैं, पूरा नोट्स इसका आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो नोट जब भी आप खोलेंगे तो, क्योंकि उसको जो नोट्स आपने बनाए उसको 2 या 3 बार पढ़िए, तो आपका ये जो टॉपिक आपने लिया है वो आपका जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, एक मैं और बात कहना चाहूँगी, अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो एक समय में एक ही काम करो और उस समय उस काम को करते समय उसमें अपनी पूरी जान लगा दो, तभी ही आप कोई भी जॉब अचीव कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। श्री राधे राधे।